नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ की कंप्लीट क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीरो से ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी करेंगे। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो कानूनगो की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप टीचिंग लाइन के एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम लोग ग्राउंड लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे और आप अंततः लास्ट में देखेंगे कि एकदम हाई लेवल तक की हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ें, अपने फ्रेंडों को सजेस्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक एकदम ग्राउंड लेवल से, आप टॉपिक का नाम डालेंगे। अच्छा, एक चीज और, आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है। ऐसे नहीं देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, कुछ देर वेट करिए, ठीक। उम्मीद है आपने कॉपी पेन ले लिया होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसे आप कहते हो क्या, संख्या पद्धति, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, नंबर का मतलब संख्या है और सिस्टम का मतलब पद्धति है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो आप कहोगे किसी भी संख्या को लिखने या फिर नामकरण के नियम, किसी भी संख्या को लिखने या उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे आपको मालूम है, 1 के बाद 5 लिखेंगे तो आप इसे 15 पढ़ते हो, और 5 के बाद 1 पढ़ते हो तो आप इसे 51 यानी 51 पढ़ते हो, है ना। तो जाहिर सी बात है, इससे कुछ नियम बनाए गए होंगे, है ना, कि कैसे 51 लिखना है, कैसे 15 लिखना है ना। तो इन नियमों को जानने के लिए ही आप क्या पढ़ते हो, नंबर सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है। सपोज दैट यदि मैं आपसे कहूं कि बेटा आप 100 लिखो, तो आप तुरंत लिखते हो कि ये रहा हमारा 100, ठीक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसे आप 144 भी लिख सकते हो? क्या आपको मालूम है इसे 64 भी लिख सकते हो? इसका मतलब भी 100 हो सकता है, इसका मतलब भी 100 हो सकता है। कब हो सकता है? इनकी एक अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? इसे आप 144 को ये 100 के इक्विवेलेंट कब होगा? जब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा जाएगा। ये 64 100 के इक्विवेलेंट कब होगा? जब आप इसे कहोगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? तो बेटा, ये नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से प्रतीक ही है ना। तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो अलग अलग सिस्टम बनाए गए और उसमें अलग अलग प्रतीकों को लिया गया। जैसे आपने सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आप कहते हो उसमें सिर्फ 2 डिजिट का यूज करते हो, यानी 2 प्रतीक का यूज करते हो, है ना, 0 और 1। वहीं ऑक्टल नंबर सिस्टम की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि वहां पे टोटल 8 डिजिट का यूज किया जाता है, 0 से लेकर 7 तक के।
ठीक है। वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप जनरली मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें लगाते हैं या पढ़ते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, दशमलव संख्या पद्धति है ना। उसमें टोटल 10 डिजिट का यूज किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल आप 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद अल्फाबेट ABCDEF तक यूज करते हो, ठीक है। तो इसे हम जानेंगे कि कब कैसे ये 144 लिखते हैं, कैसे हम 64 लिखेंगे, और कैसे इसका मतलब जो है 100 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां इतना जानने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। आप लिखें टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो आप कहोगे कि इसके टोटल हमारे 4 टाइप हैं। वैसे तो टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते 4 टाइप हैं। कौन कौन से? तो आप कहोगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा आप कहते हो ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा आप कहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा कहते हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बात समझ में आ रही है? आपने ये भी जान लिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल आप सिर्फ 2 डिजिट का यूज करते हो, वो डिजिट हैं 0 और 1। वहीं ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप टोटल 8 डिजिट का यूज करते हो, 0 से लेके कहां तक? 7 तक, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये यूज करते हो। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके अलावा A, B, C, D, E और F का यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ A इक्विवेलेंट होता है 10 के, B 11 के, C 12 के, D 13 के, E 14 के और F जो है 15 के। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आपने जान लिया है कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के प्रकार हमारे जनरली 4 हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आप 2 डिजिट का यूज करते हो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट का यूज करते हो, और हेक्साडेसिमल में आप टोटल कितने? 16 डिजिट का यूज करते हो, है ना, जिसमें से 0 to 9 आपके डिजिट हैं और A से F तक आपके अल्फाबेट हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी जान लिया A की वैल्यू 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F जो है 15 के बराबर है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो एक चीज और जानेंगे, बेस, आधार क्या होता है। एक और टर्म आता है बेस, जिसे आप हिंदी में आधार कहते हैं। तो आधार क्या है? तो आप कहते हो कि किसी भी संख्या पद्धति में जितने अंकों का यूज किया जाता है, जितने प्रतीकों का यूज किया जाता है, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? उस संख्या पद्धति का आधार कहलाती है। एक बार फिर से सुने, किसी भी संख्या पद्धति में जितने प्रतीकों का आप प्रयोग करते हैं उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? उस संख्या पद्धति का आधार कहलाता है। तो बालक अगर मैं कहूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस आधार क्या होगा, तो आप कहोगे यहाँ 2 डिजिट का यूज किया जाता है, अर्थात इसका बेस होगा 2। ऐसी ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 0 से 7 तक अर्थात 8 डिजिट का यूज किया जाता है, अर्थात इसका आधार कितना हो गया? 8। ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0 से 9 तक का यूज करते हो, तो आप कहोगे इसमें टोटल डिजिट कितने हो गए? 10।
कितने प्रतीक हो गए 10, अर्थात आधार कितना होगा 10 होगा। ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल आप 16 डिजिट और एक तरह से कह लें प्रतीक का आप प्रयोग करते हो, इसलिए इसका बेस कितना हो गया 16 हो गया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो एक यहां से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में। यहां हम सबको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, अभी 100 का एग्जांपल दिया, तो 100 आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, मैं कहूं कि इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, इसे 2 लिखते हैं ऐसे, या फिर मैं कहूं इसे ऑक्टल में बदलो तो ऑक्टल का बेस 8 है, या फिर हेक्साडेसिमल में बदलें। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है, पूछे जाने का भी तरीका है। अगर ऐसे आपको लिख दिया जाए इन दो चीजों को तो इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, 10 है तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसे आप बदलना है आपको किसे बाइनरी नंबर सिस्टम में। बात समझ में आ गई? अब देखो चेंज कैसे करते हैं। इसके लिए बेटा कुछ नियम है। वो नियम क्या है ध्यान से सुन लेंगे। जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसके बेस से आपको भाग देना है, रूल नंबर 1। दूसरा, तब तक भाग देना है जब तक इससे छोटी संख्या ना आ जाए, मतलब आप जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटी संख्या जब तक ना आ जाए तब तक आपको भाग देना है। तीसरा, नीचे से ऊपर तक सारे डिजिट को लिख लेना है। क्या मतलब है इसका, ध्यान रखिए। 100 है, हमने कहा कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से इसमें भाग देंगे, तो आप भाग देंगे। ठीक है, कब तक भाग देना है जब तक इस बेस से छोटी संख्या यहां पे न आ जाए। ठीक है, तो आप भाग देंगे। जैसे आपने भाग दिया 50, आपका शेष क्या बचा 0, तो 0 आप लिखते चले। फिर आप 2 से भाग देंगे, आप कहोगे 25 बढ़ जाएगा, शेष कितना बचेगा 0। भाई भाग देने पर पूरी तरह विभाजित उससे 0 होता है। ऐसे ही फिर 2 से भाग दें तो 2 1 कम 2, 12 दूनी 24 होता है, एक शेष बचेगा, 1 लिख लीजिए। फिर आप 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 1 शेष बचा। बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है, हमने कहा नीचे से ऊपर तक लिख लीजिए, यानी आप लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 0। बात समझ में आ गई? यानी इस 100 को बाइनरी नंबर सिस्टम में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कभी इसे आप मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, आप अलग अलग पढ़ेंगे 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। अब आप कहें कि इसी 100 को यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो हमने कहा वही नियम, पहले संख्या है लिख लिया, उसके बाद जिसमें चेंज करना हो उससे भाग देते हैं। तो आप 8 से भाग दे दो। आपने कहा 8 1 कम 8, कितना 2, 8 2 के 16, कितना शेष बचा 4। ठीक है, फिर 8 से भाग दीजिए, 8 1 कम 8, कितना शेष बचा 4। मैंने आपसे कहा तब तक भाग देते हैं जब तक इससे छोटी संख्या ना आ जाए। छोटी संख्या आ गई, फाइनली आप नीचे से ऊपर तक लिख लेंगे, तो आप कहेंगे 144 144, जिसे आप बोल रहे थे, लेकिन कभी भी 144 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 144, है ना। और इसका ये जो हो गया 100 के इक्विवेलेंट हो गया। तो बेटा उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा कि 100 को 144 भी लिख सकते हैं, किसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में। बात समझ में आ गई? अब आए इसमें भी चेंज कर लें,
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप कहेंगे 100 और भाग देना है आपको 16 पचे 80, 16 छठे 'उम्मीद है आपको मालूम होगा 16 छके 96, 4 शेष बचेगा, नीचे से ऊपर तक लिख लेना है। आप कहोगे फाइनली 64, बेस हमारा कितना है 16। तो दोस्तों उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इस 100 को आप लिख सकते हो क्या 1100 ठीक है। इसे लिख सकते हो 144 या फिर लिख सकते हो 64 बेस 16। उम्मीद है आप क्लियर कर लेंगे, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम लोग इसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब कि जैसे आपने पढ़ा अभी कि 1100 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में था, है ना, और इसका इक्विवेलेंट आपने कहा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करोगे, 0 मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से, दूसरा अंक है 0 मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 से, फिर अगला 1 2 की पावर 2, फिर 0 2 की पावर 3, फिर 0 2 की पावर 4, फिर 1 ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको मालूम होगा किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये तो 0 हो गया। यहां आप देखेंगे 2 दुना के 4, 4 का 1 में गुणा करोगे 4, ये तो 0 ही होगा, 0 होगा। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 और ये 32 दुना 64। ठीक है, अगर आप जोड़ने से तो आप कहोगे 4 2 6, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ये किसके इक्विवेलेंट है, 100 के इक्विवेलेंट। बात समझ आ रही है। तो इसमें करना क्या है, पहला डिजिट आपने लिया, इसमें 2 की पावर 0 से गुणा किया, जिसमें है उसके आधार को ही आप यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 2 की पावर 1 का एक एक पावर जो है बढ़ाते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही 1 इन 2 की पावर 2, फिर 0 2 की पावर 3, फिर 0 2 की पावर 4, फिर 1 1 है तो 1 1 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर आपको दूसरा आपने लिखा हुआ था 144, है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसे भी आप देख लें कैसे होगा। तो हमने कहा है क्या करना है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है तो इसका बेस क्या है 8 है। ठीक है, तो आपको यूज करना क्या होगा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो पहली संख्या लिया 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 का। दूसरी संख्या लिया 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 का। तीसरी संख्या लिया 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 का। बस आप इसे किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, 8 चौक को 32 और 8 8 64। फाइनली आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है बेटा इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। एक और फाइनली कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा हुआ था 64, और इसे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे।
तो यहाँ 64 है, बेस कितना है 16 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पहला डिजिट इंटू 16 की पावर 0, दूसरा डिजिट 16 की पावर 1। बात समझ में आ रही है। बस किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 16 छक्के 96, 96 और 4 कितना होता है वाला 100। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है बेटा आप कभी भी अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि 92 से डेसिमल में या डेसिमल से 92, ऑक्टल से डेसिमल या डेसिमल से ऑक्टल कैसे चेंज करेंगे, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया।